हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो हम लास्ट में, जब आप लोगों को याद होगा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बच्चे हमने लास्ट में क्या करा था? एमओटी ड्रॉ करा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात कर रहे थे। मैंने आपको कल N2 के बारे में बताया था, या 14 इलेक्ट्रॉन या फिर 14 इलेक्ट्रॉन से लेस वाला जो भी आपके इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होंगे उसमें आपका पी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, अगर आपको याद होगा। अगर पी ऑर्बिटल ये है इस तरह, तो पी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है? सिग्मा पाई, यहाँ पे जल्दी बोलो, सिग्मा पाई, ऐसा ना, ऐसा ही था ना। इसको याद करने की ट्रिक देख लो। 14 या 14 से कम के लिए क्या करोगे तुम? 2 1 2 1 2 1 2 1, दो ऑर्बिटल नीचे एक ऊपर, इस तरह से। क्योंकि आपसे पेपर में पूछा जाता है कि आपका जो N2 है ना, फॉर एग्जांपल N2 में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा 2 1 2 1 2 1 2 1, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे आपका एमओटी। अब आपको बनाना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। आपको एमओटी ड्रॉ करना है 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा के लिए। 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? F2 हो गया, ये हो गया नियॉन। इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में? टोटल इलेक्ट्रॉन 8 8 16 है ना, 16 हो गए। इसमें बताओ 9 होते हैं इसमें, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नियॉन में कितने होते टोटल? 10 10 10 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो मतलब इसके लिए ये वाला डायग्राम फॉलो होने वाला है। इसके लिए याद रखना, जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होगी, पी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है आपकी 1 2 2 1 1 to 2 1 1 to 2 1, बस इतना ध्यान रखना, बाकी सेम बनेगा ऐसे, ठीक है। अगर मैं वो कह रही हूँ हमें एमओटी ड्रॉ करना है फॉर O2, बन जाएगा ऑक्सीजन के लिए एमओटी। एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन। अब क्या करोगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? एक ऑक्सीजन का 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए। तो दूसरा भी ऑक्सीजन होगा। अब देखो ये तुम्हारा 1s ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी 1s है, 1s 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 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, यहाँ भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से बनेगा ना। फिर कौन आता है इसके ऊपर? 2s ऑर्बिटल, इधर भी सेम 2s आएगा, यहां तक कोई चेंजिंग नहीं है। फिर उसके ऊपर 2p, ये है 2p ऑर्बिटल, ये भी है आपका 2p ऑर्बिटल। मैंने क्या कहा है? मैंने आपको कहा है जो p ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है उसमें 1 to 1 लगेगा। दैट मीन्स आपका 1 नीचे 1 ऊपर, 1 2 1 to 2 1, ये चेंज बस यहीं पे होगा, बाकी कहीं चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है, 4 1 2 3 4 2px 2py 2pz। ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपका, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इनके नाम भी लिखो साथ में, क्या क्या नाम होने वाले हैं इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से।
ऑर्डर हो गया आप लोगों का। फर्स्ट एनर्जी ऑर्डर फाइंड करना है, फिर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, फिर आपने मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड करना है। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब समझते हो ना, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है वो। हो गया। ये देखो आपके दो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं 4 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका एनर्जी ऑर्डर बताओ जरा, एनर्जी ऑर्डर में क्या लिखूं बच्चे, बोलो। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर सिग्मा स्टार 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s में कितने हैं, फिर सिग्मा, क्या नाम है सिग्मा का, ये p ऑर्बिटल है ना, p ऑर्बिटल सिग्मा 2p कौन सा z, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, फिर पाई, अब पाई बनेंगे पाई 2p इज इक्वल टू पाई 2p y2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, काउंट करो ना। यहाँ भी तो आ रहे हैं, बताओ अब इसके ऊपर कौन आएगा, पाई स्टार पाई स्टार पाई स्टार 2p x में कितने इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2p y में 1, ये इसका क्या हो जाएगा एनर्जी ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बोलो, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग, कितना हो जाएगा कैलकुलेट करो, हाफ इनटू बॉन्डिंग में कितने हैं, ये वाले सारे कट हो जाएंगे, 6 माइनस 2 4, बॉन्डिंग में कितने हैं 6, एंटी बॉन्डिंग में 2, कट कर दो कितना हो गया 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ कैसा है, पैरामैग्नेटिक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में तो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। इसमें होमो बताओ जरा, होमो, होमो कौन है इसमें, होमो का मतलब समझते हो ना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड है, यही तो है, बताओ इसका नाम क्या है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। लूमो बताओ, लूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड मतलब जो खाली है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, जल्दी जल्दी, ये तो ऑक्यूपाइड, ये अनऑक्यूपाइड, ये क्या नाम है इसका, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है ना, नाम में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इनके, है ना। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए,
of the molecular orbital diagram, with the help of the molecular orbital diagram, show that Ne2 does not exist. कैसे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ और शो करो कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। नहीं करता, तुमने देखा होगा ये नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस वैसे स्टेबल होती है, तो नोबल गैसेस कभी बॉन्ड नहीं बनाती होगी, समझ पा रहे हो ना? एक नोबल गैस खुद ही स्टेबल है, बॉन्ड बनते ही स्टेबिलिटी के लिए है, स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड बनते हैं। अगर ये नोबल गैस पहले से स्टेबल है तो ये बॉन्ड तो नहीं बना रही, पर ये एमओटी के अकॉर्डिंग बताना है। निकालो फिर एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए दैट मीन्स ये बनता नहीं होगा, है ना? किसका बनाया मैंने? फाइंड द नंबर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर इन F2। अब देखो हर बार एमओटी इतना लंबा तो बनाओगे नहीं, पेपर में जब पूछा तब तो बनाना ही पड़ेगा, पर अभी तो नहीं बनाओगे ना इतना लंबा बात। ये 2p का बना दिया क्योंकि तुम्हें पता है 1s कट जाएगा, 2s भी 2s से इक्वल टू मतलब बिल्कुल कट जाएगा, फिर बचा 2p है ना। तो अगर पूछे तुमसे इसमें होमो बताओ जरा, फ्लोरीन के केस में ये फ्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा फ्लोरीन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, बीच में कौन है आपका? F2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। F2 में होमो बताओ, F2 में होमो बताओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बताओ जरा, यहाँ पे बताओ कि ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया ना 0। ठीक है, तो ये भी हो गया, तो काफी है ना इसके लिए एमओटी के लिए। एमओटी तो अब आपको आ ही गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं हटेगा ना।
देखो एक तुम्हारा ये O2 है, इधर तुम्हारा O2 पॉजिटिव है, इधर O2 2 पॉजिटिव है, ये तुम्हारा O2 नेगेटिव है, ये तुम्हारा O2 2 नेगेटिव है। इसका जब तुमने डायग्राम ड्रॉ करा होगा तो तुम्हें याद होगा p ऑर्बिटल इस तरह से ड्रॉ करे थे 1 2 3 4, इसका 1s2 2s2 2p4 है ना, 1 2 3 4। अब बताओ यहाँ क्या बताया था मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 था ना, ये इस तरह ही ड्रॉ करना है, ज्यादा ड्रॉ करना। बॉन्डिंग में कितने हैं 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या हुआ है, एक यहाँ पर क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो ऑब्वियसली एंटी बॉन्डिंग में ऐड होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करूं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ, जल्दी बताओ इसके लिए 10 माइनस 7 या इसमें से, ठीक है। जैसे अगर मैं 6 कर दूं 6 माइनस 3, ये 6 है, एक ऊपर ऐड हो जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चे, जल्दी 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 देख, ये वाला तो समझ आया ना, ये तो मैंने शॉर्टकट बना दिया। अब कह रहा है O2 माइनस, एक ऑक्सीजन माइनस है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ आएगा, 1s2 2s2 2p 5 हो जाएगा एक माइनस के लिए, 5 हो जाएगा ना, एक होगा 1s2 2s2 2p 4 वाला तो तुम्हारा ऐसे रहेगा 1 2 3 4, 5 वाला 1 2 3 4 5, ये होगा ना। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर ले, कैसे होने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, एंटी बॉन्डिंग में चला गया। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी, बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने हैं 6, एंटी बॉन्डिंग में 3 हो गए, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 1.5। इसका बताओ, इसका पॉजिटिव का 2 पॉजिटिव का हो जाएगा। ये बताओ इसका कैसे करेंगे, देखना इसमें समझ आया, पक्का पक्का। फिर ये बता इसका जल्दी जल्दी, फिर इसके बाद हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आने वाले हैं। देख देख, नॉर्मली तो देखेगी ना, ये 2p है, ये भी 2p है, और ब्रेक कैसे हुआ, ये 1 2 1 2 2 1 में 1 2 2 1 में हो गया ब्रेक। अब देख यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 4 8 फिल करने हैं, 6 यहाँ पे 7 8। एंटी बॉन्डिंग में जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ से डिक्रीज होता है, ये याद रखना। एंटी बॉन्डिंग में जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो हाफ से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है। यहाँ काउंट कर ले कितने हैं बॉन्डिंग में 6, एंटी बॉन्डिंग में 2, कितने हो गए 6 माइनस 2 4, 4/2 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2। यहाँ पे माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, कहाँ ऐड हुआ होगा, एक यहाँ ऐड हुआ होगा, लेट्स सपोज अगर यहाँ ऐड हुआ है तो ऊपर भी तो गया होगा, ऊपर गया है तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, अभी 2 है ना, यहाँ एक ऐड होके ऊपर ही तो जाएगा बाद में, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3 1.5। यहाँ पे अगर बॉन्ड ऑर्डर O2 में इधर भी माइनस यहाँ भी ऐड हुआ है, यहाँ भी ऐड हुआ है, ऐड होके गया कहाँ है ऊपर, तो कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ, बॉन्डिंग में कितने हैं एंटी बॉन्डिंग में 4 माइनस 6 माइनस 4 2/2 1, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा ना, इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर निकाल दोगे, किसी का भी निकाल दोगे ना, ठीक है। अब आपको कुछ भी दे दे, अब मुझे ये बताओ, चलो छोड़ो, एमओटी हो गया ना क्लियर, इतना ही आएगा एमओटी, ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। फिर अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आते हैं ना, यहाँ पर आपका एमओटी खत्म हो चुका है। अब हम करने वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या करने वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर तुम्हें याद होगी, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया ही था ना स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था आपके 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वीक बॉन्ड, याद आ रहा है कि भूल गए हैं सारा,
स्टार्टिंग में बताया था दो तरह के बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से होते हैं? जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनते हैं, ऐसे बॉन्ड। मैंने आपको जो बताया था बॉन्ड आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होता है वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए क्या बताया था? फॉर्म विद इन द मॉलिक्यूल, ऐसा बॉन्ड फॉर्म विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में बनने वाला। ये क्या है? इन डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये अलग अलग मॉलिक्यूल में बनेगा। इसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताए थे, कौन कौन से थे? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। जब तुमने आयनिक बॉन्ड देखा तो आयनिक बॉन्ड नामक देखा, एक ही कंपाउंड होता है ये, तुम ये मत कह देना ये अलग है, एक ही कंपाउंड है, एक ही NaCl का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोवैलेंट बॉन्ड है, एक ही मॉलिक्यूल है ना, ये H2 एक ही मॉलिक्यूल में बना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से मैंने तुम्हें क्या कहा था? H पॉजिटिव और NH3 का लोन पेयर इसने दे दिया। अब ये एक ही मॉलिक्यूल बन चुका है, पहले अलग अलग थे ये, पर मॉलिक्यूल एक है, अब ये एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है। ये वाला मेटालिक, एक मेटल दूसरा मेटल, ठीक है। वीक बॉन्ड जो आपके दो डिफरेंट कंपाउंड में बनते हैं, इसके कौन कौन से एग्जांपल याद आ रहे हैं? एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक वन डेर वाल्स फोर्सेस, याद आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड और वन डेर वाल फोर्सेस, ठीक है। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड में मैंने तुम्हें क्या बताया था? अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा था एक HF का मॉलिक्यूल लिया, दूसरा HF का मॉलिक्यूल लिया, एक मॉलिक्यूल लिए, दूसरा मॉलिक्यूल लिए, इसके बीच में एक बॉन्डिंग होती है। ये अलग अलग मॉलिक्यूल में बनते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल में डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये वीक बॉन्ड होते हैं। पहली चीज तो ये वीक बॉन्ड है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? इट इज द टाइप ऑफ द वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड का एक टाइप है। सेकेंड, किसके बीच में बन रहा है? अलग अलग कंपाउंड के बीच में। मोस्टली लिखना है ना, अब कहोगे हमेशा। मोस्टली फॉर्म्ड इन डिफरेंट कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड में मोस्टली बनते हैं। थर्ड पॉइंट लिखना, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड between H atom and electronegative element। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए एक H एटम होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज ब्रैकेट में लिख दो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, बाकी किसी के साथ नहीं बनेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, इसकी कितनी होती है ऑक्सीजन की? जल्दी बताओ। 3.5, नाइट्रोजन की 3। हो गया? तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका एक हाइड्रोजन चाहिए और आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने के लिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे करेंगे। देखो ऐसा क्या हो रहा है हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से? देखो अगर मैं बात कर रही हूँ, एक मॉलिक्यूल है मेरा, लेट्स सपोज मैं वाटर की बात करूँ, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक वाटर मॉलिक्यूल, मैंने दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों होनी चाहिए दोनों एटम में? देखो इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, इसमें भी है, इसमें भी है। मैंने कहा हाइड्रोजन के साथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्या करेगा ये? जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है उसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा ना? खींचने के बाद क्या बन जाएगा? ये खुद जो ये इलेक्ट्रॉन है थोड़े थोड़े ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा?
पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी सेम यही केस होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हें पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5, इसकी कितनी होती है 2.1। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ पुल करेगा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आने वाले हैं और ये क्या हो जाएगा स्लाइड नेगेटिव और ये स्लाइड पॉजिटिव, है ना। अब देखो मोस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए और एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। हाइड्रोजन होना चाहिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। इनके बीच में एक अट्रैक्शन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है ये? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between opposite charges। बुक है आपके पास? बुक लेना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन नोट करना है, कर लिया ये नोट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? कब बनेगा? एक हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। फर्स्ट क्या है? वन एटम मस्ट बी हाइड्रोजन, पहली कंडीशन। दूसरा सेकंड एटम आपका क्या होना चाहिए? मस्ट बी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर पेपर में पूछे कंडीशन तो कर लोगे। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज फ्लोरीन और कौन है आपका? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये होने चाहिए। थर्ड, साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट छोटा होना चाहिए। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का साइज छोटा होगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जितना साइज छोटा होगा जितना साइज छोटा होता है, यहाँ से हम इधर को जाते हैं, साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। साइज जितना छोटा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा चीज की ओवरऑल, है ना। साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मस्ट बी स्मॉल। ये कंडीशंस हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की, कुछ कंडीशंस हैं। एक क्वेश्चन है अब आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बतानी है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बतानी है। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बतानी है। आपका एक है HF मॉलिक्यूल, एक है वाटर, एक है अमोनिया। ऐसा होता है अमोनिया। अब तुम्हें पता है कैसी कैसी इनकी शेप होती है, मैंने तो ऐसा कुछ बना दिया अभी, है ना। बताओ कौन? ये A कंपाउंड है, ये B है, ये C है। HF। अब देखो तुम इसको अकेला नहीं कंसीडर करोगे। HF का एक मॉलिक्यूल
साइज है। मैं बोलूँ एक एटम को या एक मॉलिक्यूल को खींचो, कर पाओगे? पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आपके जो एटम है कितना छोटा साइज है। जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बहुत छोटा साइज होता है, बहुत ही ज़्यादा, तो हमें उसको बहुत बड़े नंबर में लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक मोल मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल। O2 के इतने मॉलिक्यूल, उनका वेट भी सिर्फ 16 ग्राम होगा, 16 या 32 ग्राम होगा ज़्यादा से ज़्यादा। 32 ग्राम O2 लोगे ना, उसमें कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एक मोल। तो 32 ग्राम लेने के बाद भी एक मोल मॉलिक्यूल है, तो ये अकेला तो नहीं रहा होगा, एक तो ले नहीं सकते, डेफिनेटली इसके साथ कुछ ना कुछ तो रहा होगा। इसके साथ दूसरे एचएफ रहे होंगे, नहीं रहे होंगे? रहे होंगे ना, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनानी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल में होती है, एक मॉलिक्यूल ये दूसरा ये। अब बना के थोड़ी देगा एग्जाम में बार बार, है ना, तो वो पूछेगा अब स्ट्रेंथ बताओ, क्या कहोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए तुम्हें एक हाइड्रोजन होना चाहिए और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मैक्सिमम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है। Therefore इसका आंसर हो जाएगा A is greater than B is greater than C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वाई H2O is liquid but H2S is gaseous। समझ पा रहे हो क्या कह रही हूँ? लिक्विड कौन सी चीज कब होगी? देखो सॉलिड कब होती है कोई चीज। इस क्वेश्चन को समझने से पहले यहां देखो ध्यान से, सॉलिड का मतलब पास पास, यही है ना, ये सॉलिड है। लिक्विड क्या होता है? एक मॉलिक्यूल इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, ये लिक्विड। गैस क्या होता है? एक यहाँ दूसरा वहां, ऐसे ही होता है ना। अब कह रहा है आपका H2O लिक्विड है बट H2S गैस है, ऐसा क्यों? सोचो 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 सोचो। ये देखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसा ही है ना। इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी होगी। यहाँ देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं, तो आपके जो मॉलिक्यूल है वाटर के, वो क्या है? वो क्या है? पास पास है, पास पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, है ना, पास पास है। एटलीस्ट लिक्विड स्टेट में तो रहे होंगे, पर वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, वो दूर दूर एक मॉलिक्यूल इधर है, दूसरा उधर है, तीसरा कहीं और है। तो H2S क्या है? आपका गैस है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल पास पास आए तो लिक्विड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो मॉलिक्यूल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो दूर दूर है तो वो गैसियस फेज में रहेंगे। यहां पे करोगे आप नो हाइड्रोजन
bond, therefore H2S, therefore H2S molecules are far away from each other, एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। Therefore exist in gaseous state, gaseous state में एग्जिस्ट करेंगे। In water there is the presence of hydrogen bonding between two water molecules, due to which they can't move far away from each other, therefore exist in liquid state। हो गया? ओके, समझ गए ना ये वाला क्वेश्चन? भूलेंगे तो नहीं? अब देखो, वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इतना ही आता है तुम्हारे एग्जाम में। इवन इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने नहीं देखा अभी तक, जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर देखे है मेरा एग्जाम, उसमें भी नहीं आया है। तो करना है, डेफिनेशन नहीं करवाऊंगी, पर चलो देख लो क्या बता जाएगा ना। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का होता है, पहला आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस है? इंटर का क्या मतलब है? इंटर से क्या समझ आता है आपको? हाइड्रोजन बॉन्ड इंटर का मतलब बोलते हैं ना, इंटर कॉलेज या फिर इंटर स्कूल, इंटरा स्कूल कंपटीशन। इंटर का मतलब है वो, इंटर का मतलब क्या है? अंदर, मतलब एक ही में। इंटर का मतलब होता है अलग अलग, इंट्रा का मतलब होता है एक, ठीक है। इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर स्कूल मतलब अलग अलग स्कूल में, इंटरा स्कूल मतलब एक ही स्कूल में, ठीक है। इंट्रा का मतलब होता है इन डिफरेंट मॉलिक्यूल। इंटर का मतलब इन डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। इंट्रा का मतलब इन सेम मॉलिक्यूल। इंटर और इंट्रा का बताया मैंने अभी ना। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो अलग अलग मॉलिक्यूल में बनता हो, है ना। जैसे कि आपका HF है, दूसरा HF है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल नंबर 1 है, ये तुम्हारा मॉलिक्यूल नंबर 2 है।
देखो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड अलग अलग मॉलिक्यूल में बन रहा है। ये देखो स्लाइड नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये स्लाइड पॉजिटिव हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बने उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर चलो एक होता है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप लोगों को याद होगा कुछ ऐसा C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखो अभी तक मैंने तुम्हें क्या बोला, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, इसलिए वो अलग अलग कंपाउंड में होता है। जनरली बोला था मैंने, मोस्टली मैंने ये नहीं कहा 100% ऐसा होगा, ऐसा भी होता है। ये देखो ये फ्लोरीन है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था या ना, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, स्लाइड नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन भी दिख रहा है इसके साथ, देखो देखो हाइड्रोजन दिख रहा है। हाइड्रोजन क्या है, ये देखो हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, तो ये स्लाइड नेगेटिव हो जाएगा, ये स्लाइड पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव में एक इंटरेक्शन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। समझे कि नहीं? हो गया? तो ये किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये है तुम्हारा इंटरा हाइड्रोजन बॉन्ड, जो मतलब एक ही कंपाउंड में बना, ये है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लिखते हुए डेफिनेशन इसकी है ना। अब आप मुझे ये बताओ स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, इंटर की या इंट्रा की? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा अच्छा होगा या इंटरा? देखो इंटर के लिए ना हाइड्रोजन को या दूसरे मॉलिक्यूल को दूर से आना पड़ेगा, या उसको वेट करना पड़ेगा, चल तू आ फिर मैं बॉन्ड बनाऊंगा, ऐसे ऐसे करेंगे। पर इसमें तो एकदम पास है, इसमें तो कोई वेट करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम हाइड्रोजन भी यही है और आपका फ्लोरीन भी यही है, एकदम बॉन्ड बना देंगे। तो ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, इंटर वाले की, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, स्ट्रेंथ आती है इंटरा की इंटर से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इससे ज्यादा कुछ नहीं है।